मेरे प्यारे दलित आदिवासी उद्यमियों, स्टेक होल्डर, मैं डॉक्टर जितेंद्र पासवान, आपका आर्थिक क्रांति। हर एक रविवार की तरह आज के रविवार को भी मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन उद्यमी पाठशाला का आयोजन किया हूं। इस ऑनलाइन उद्यमी पाठशाला में अपने समुदाय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का आर्थिक सशक्तिकरण करने के लिए उद्योग, वाणिज्य, व्यापार से संबंधित विभिन्न योजनाओं और विभिन्न नीतियों और विभिन्न विषयों को लेकर आप लोगों के बीच में हम आते हैं। हमें उम्मीद है कि जो कुछ भी आप यहाँ सीखेंगे, समझेंगे, उसे अपने समाज में प्रचार प्रसार और वितरित करने का प्रयास करेंगे। हम हर एक रविवार को उद्योग, वाणिज्य, व्यापार और भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित अलग अलग विषयों को लेकर के आते हैं। आज का जो हमारा विषय है वह है दिव्य अर्थव्यवस्था, द डिवाइन इकोनॉमिक। तो दिव्य अर्थव्यवस्था का सीधा संबंध धार्मिक व्यापार यानी धर्म के धंधा से है। धर्म एक आस्था और विश्वास का चीज़ है, लेकिन धर्म को धंधा क्यों कहा गया, धर्म धंधा कैसे बन गया, इस विषय पर आज हम जो है चर्चा करेंगे। तो धर्म जो है धंधा कब बना, या जो है अगर हम फ्लैशबैक में चलेंगे तो धर्म का धंधा या धर्म का व्यापार या धर्म का बाजारीकरण जो है महात्मा बुद्ध के समय से हुआ है। तो हम चलते हैं उसी पर। महात्मा बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया। वास्तव में वो ज्ञान क्या था? बड़े बड़े विद्वानों की व्याख्या अलग अलग है, परंतु सबके विचारों में एक वाक्य की समानता है। वो यह है कि महात्मा बुद्ध को बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे जो ज्ञान मिला वो यह था। क्या था? पहला, मनुष्य के दुखों का कारण। दूसरा, मनुष्य के दुखों का निवारण। महात्मा बुद्ध के उपदेशों, विचारों, ग्रंथों के साथ साथ समकालीन धार्मिक ग्रंथों में मनुष्य के दुखों का अनेकों कारणों को बताया और गिनाया गया है। मनुष्यों के दुखों के बारे में क्यों, कैसे, कहाँ, कब तक आदि पर बड़े बड़े धर्म ग्रंथ, व्याख्या और विचार लिखा जाने लगा, लेकिन दुखों का निवारण के लिए कोई सटीक उपाय किसी के पास नहीं था। यानी सीधे सीधे शब्दों में कहें तो 100 दुखों की एक दवा किसी के पास नहीं था। दुखों के कारण बताकर उस वक्त के समस्त धर्म गुरु और धार्मिक संगठन फंस गए। उस वक्त के अलग अलग धर्मों के अनुयायी अपने धर्म प्रमुख से ये पूछे तो सब निरुत्तर हो जाते थे। वास्तव में दुख 3 प्रकार के होते हैं। पहला, मानसिक दुख। मानसिक दुख में मनुष्यों की चाहत, मनुष्यों की अपेक्षा, मनुष्यों का तुलना करना, यह मानसिक दुख था। दूसरा, शारीरिक दुख। शारीरिक दुख में रोग, दुर्घटना, असामयिक, आकस्मिक मृत्यु का डर और प्राकृतिक आपदा, ये चीज़ें जो थी उस समय दुख था। महात्मा बुद्ध ने मनुष्यों के दुख नामक जो आग लगाया उसको बुझाने के लिए अवैज्ञानिक पद्धति और अतार्किक कहानियों का सहारा लिया गया। दक्षिण भारत के महान दलित दार्शनिक ई रामास्वामी पेरियार के अनुसार उस वक्त के धूर्त और हरामखोरों ने धर्म और भगवान बनाया और वैज्ञानिक और तार्किक और काल्पनिक कहानियाँ बनाई गई और धार्मिक व्यापार या धर्म के धंधों का शुरुआत हुआ। धर्म का उपभोक्ता, जिसे धार्मिक अनुयायी या आस्तिक कहते हैं,
अधिक से अधिक धार्मिक उपभोक्ता बनाने के लिए और धार्मिक व्यापार में विस्तार के लिए भारत में अभिचार क्रिया, जिसको हाइपोक्राइसी प्रोसेस को स्थापित किया गया। लोगों के मन और मस्तिष्क को मनोवैज्ञानिक तरीके से कंट्रोल किया जाने लगा। इसे समाज में नए नए भगवान, देवी देवताओं, भूत प्रेत, स्वर्ग नरक आदि की कल्पना किया गया। मनुष्य के दुखों का, भूत, वर्तमान और भविष्य की स्थितियों को जानने और उसके निवारण के लिए धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, झाड़ फूक, ओझा गुनी, योग, कर्मकांड, ज्योतिष, हस्तरेखा, भविष्यवाणी, ग्रह नक्षत्र दोष आदि की शुरुआत हुई। इसकी प्रचार प्रसार के लिए अंधविश्वास, पाखंड और काल्पनिक कहानियों का सहारा लिया गया। लोग अपनी दुखों के निवारण के लिए धर्म का सहारा लेने लगा। अंधविश्वास, पाखंड, धार्मिक आडंबर चरम पर पहुंच गया। महात्मा बुद्ध ने हार मान लिया और एक वाक्य में कहा, अप दीपो भव। साथ ही साथ यह भी कह दिया कि भाई जानो तब मानो। वहाँ से धार्मिक व्यापार यानी हाइपोक्राइसी ट्रेड का शुरुआत हुआ। आज भारत में धार्मिक व्यापार का विस्तार हुआ है। भारत के संपूर्ण धनों का आज भारत में धार्मिक व्यापार का विस्तार हुआ है। भारत के संपूर्ण धनों का 40% धन धार्मिक व्यापार से आता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि यह धार्मिक संगठनों और धर्म गुरुओं के कब्जे में है। भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि में इसका योगदान मात्र 2% है। आर्थिक व्यापार लोगों के नैतिक चिंतन, वैज्ञानिक सोच और तकनीकी विकास को बाधित करता है, जिससे लोग कर्म के बजाय धर्म पर ज़्यादा विश्वास करता है। आज प्रत्येक लोग अपने कमाई का 38% भाग धार्मिक व्यापार में निवेश करता है। लेकिन एक कहावत आप लोगों ने सुना होगा कि धर्म नहीं यह धंधा था। धर्म नहीं यह धंधा था, देश के समस्त लोग अंधा था। जब रोशनी हुई तो देश के आधा लोग भूखा और आधा लोग नंगा था। लोग अपने कमाई का 38% धार्मिक व्यापार में लगाता है। धर्म गुरुओं, धार्मिक प्रवचनकर्ता, धार्मिक उपदेश, मंदिर, धार्मिक कर्मकांड आदि में जो है 38% खर्च कर देता है। लेकिन बदले में उसे लाभ क्या प्राप्त होता है, यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। यहाँ से अलग हटकर यदि हम विश्व में लोगों को देखें तो वहाँ क्या दृष्टिकोण है लोगों का। यूरोप, अमेरिका के साथ साथ जितने भी विकसित देश हैं, वहाँ के धार्मिक संगठन जो आस्था और विश्वास वाले संगठन है, उन्होंने अपने संपूर्ण दिव्य फंड यानी डिवाइन फंड का 99% जो है वह वहाँ के सरकारों के हाथों में दे दिया, उसे सुपुर्द कर दिया। सरकार उस डिवाइन फंड को लोगों के जन कल्याण के कार्यों में लगाता है। क्या ऐसी स्थिति भारत में है? नहीं। भारत के संपूर्ण धनों का 40% धार्मिक संगठनों के हाथ में है, लेकिन उसका योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था के वृद्धि में मात्र 2% है। कितनी दुर्भाग्य की बात है। हमारे महात्मा फूले, दादा, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के उसको दादा कहे जाते हैं। तो दादा महात्मा फूले ने क्या कहा कि यह समाज जो है, जो धार्मिक उपभोक्ता है वही गुलाम है। ये जो धार्मिक संगठनों के पास 40% धन है, यह धन किसका है? यह धन शूद्रों का है। लेकिन
यदि शूद्रों की स्थिति यानी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों की स्थितियों को देखेंगे तो उसमें जो है आर्थिक असमानता पाई जाती है। क्यों? क्योंकि धर्म और अर्थव्यवस्था का जो संबंध है वह काफ़ी जटिल संबंध है, यानी दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट है। अर्थव्यवस्था लोगों का जो है आर्थिक समानता प्रदान करने की प्रयास करता है। धर्म क्या करता है? धर्म धन की उगाही करता है और शक्ति का जो है प्रतिस्पर्धा करता है, यानी अमीर और गरीब के बीच में खाई उत्पन्न करता है। वह धन जो है वसूल करता है, यानी उसके गरीबों से कंट्रोल करता है, उसकी साइकोलॉजिकल कंट्रोल करता है, मनोवैज्ञानिक ढंग से उस पर कंट्रोल करता है, उससे धन का उगाही करता है। और वही धन क्या करता है? अमीर गरीब की खाई उत्पन्न करता है। तो इसका उपाय क्या है? उपाय है कि अमेरिका और यूरोप और जैसे कि विश्व के जो विकसित देश है वहाँ क्या करता है कि जितने भी धार्मिक संगठन हैं और उसके पास जो डिवाइन फंड है उस डिवाइन फंड को अपने अधीन रखता है, उस पर कंट्रोल करता है, या धार्मिक संगठन स्वतः जो है सरकार को दे देता है कि आप जो है जन कल्याण लोक कल्याणकारी योजनाओं का कार्य करें। भारत में क्या होता है? भारत में जन कल्याण और लोक कल्याणकारी कार्यों और योजनाओं का संचालन करने के लिए विश्व बैंक से कर्जा लेता है, जबकि 40% फंड जो है वह भारत के धार्मिक संगठनों के पास है। लेकिन यह भारत क्या करता है? विश्व बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से या अन्य देशों से कर्जा लेता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय का यह कर्तव्य है कि जो डिवाइन फंड है यानी दिव्य फंड जो है उसको क्या करे? एक्टिव करने के लिए डिवाइन इकोनॉमिक में कंट्रोल करे। यह कैसे होगा? भारत में असंख्य युवा बेरोजगार रहे। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय है। जब विश्व के पास यह जो है पैसा मांगने के लिए या कर्ज लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ यहाँ के बेरोजगारों, यहाँ के वृद्धों, यहाँ के गरीबों, यहाँ के महिलाओं और यहाँ के शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का आंकड़ा प्रस्तुत करते हैं कि इनके लिए जन कल्याणकारी योजना या लोक कल्याणकारी योजना संचालित करने के लिए हमें फंड दीजिए। लेकिन यहाँ जो 40% फंड डिवाइन फंड है जो धार्मिक संगठनों के पास है, जो मूर्खों से और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से इनडायरेक्ट रूप से वसूली गई है, उसको इग्नोर कर देते हैं। धार्मिक संगठन क्या कर रहा है? समाज में आर्थिक असमानता को बढ़ावा दे रहा है, अमीर गरीब के बीच में खाई करता है। तो यहाँ जो है भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय का यह जो है कर्तव्य है कि उस डिवाइन फंड को अपने अधीन करें। अब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब या युवा जो बेरोजगार है वह बैंकों के पास जब जो है अपना औद्योगिक विकास यानी उद्योग वाणिज्य व्यापार के लिए लोन लेने जाता है तो बैंक कहता है कि इसके बदले में हमें गारंटी दीजिए, और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और युवा लोग जो है गारंटी देने में असमर्थ हो जाता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय इस डिवाइन फंड को अपने अधीन करे और उस फंड को क्रेडिट गारंटी के रूप में इस्तेमाल करे कि जब जो है युवा को अपना स्वरोजगार स्थापित करने के लिए, उद्योग वाणिज्य व्यापार करने के लिए जब पूंजी की आवश्यकता हो तो क्रेडिट गारंटी के रूप में वह दे। साथ ही साथ उस डिवाइन फंड का जो है सब्सिडी के इस्तेमाल करे कि भाई 50% जो है बैंक उसको देगा और 50% जो है इस्तेमाल इस डिवाइन फंड का होगा। तो यदि डिवाइन फंड का इस्तेमाल सब्सिडी के रूप में और क्रेडिट गारंटी के रूप में होने लगे तो भारत जो है वह डिवाइन इकोनॉमिक हो जाएगा, यानी
धर्म का योगदान जो है अर्थव्यवस्था में हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा कि भारत को जो है विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक या अन्य विकसित देशों से कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इकोनॉमिक का जो है एक ग्रोथ हो जाएगा। लेकिन भारत सरकार और जितने भी सामाजिक संगठन है, साथ ही साथ यहाँ के बुद्धिजीवियों को उस डिवाइन फंड का 100% इस्तेमाल करने के लिए जो है प्रेरित करना होगा, जागरूक होना पड़ेगा कि वह डिवाइन फंड है जिस पर कि सदियों से धर्म गुरुओं और धार्मिक संगठनों का उस पर जो है अधिकार है और उसका इस्तेमाल हुआ जो है धार्मिक उत्पात मचाने में, अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने में, रॉयल जिंदगी जीने में इस्तेमाल करता है। तो उसका धार्मिक फंड जो है, जो डिवाइन फंड है, दिव्य फंड है, उसका इस्तेमाल जो है सब्सिडी और क्रेडिट गारंटी फंड में इस्तेमाल हो। यह हम सभी देश के जनता का जो है कर्तव्य है कि उस डिवाइन फंड का इस्तेमाल जो हो वह डिवाइन इकोनॉमिक बनाने में जो है इस्तेमाल हो। समस्त शुभकामनाओं के साथ आज इतना ही। अगले रविवार को हम पुनः मिलेंगे।